हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सूर्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक के बारे में हम बात करेंगे। तो उस समय जो यात्री आए थे उनके नज़रिए में है ना समाज के बारे में कैसी समझ था, है ना कैसी विचारधारा था, है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लगभग कब आए थे? 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी में जो यात्री आए थे, हाँ उनका नज़रिया कैसा था समाज के बारे में, वही हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे, जैसे कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के आए थे। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि जो महिलाओं और पुरुष द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे। तो महिला और पुरुष यात्रा किस लिए करते थे? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कार्य की तलाश में, है ना, काम की तलाश में, है ना, यात्रा करते थे, इधर से उधर जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, है ना, इनसे बचने के लिए जहाँ पे सुरक्षित जगह है वहाँ पे वो जाते थे। व्यापारियों माने व्यापार करने के लिए, है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए भी जाते थे। सैनिकों के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए, है ना, सैनिक में भर्ती करने के लिए भी। और पुरोहितों माने पूजा पाठ करने के लिए, है ना। और तीर्थयात्री माने तीर्थ यात्रा में घूमने के लिए, है ना, के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के ये सब क्या करते थे दोस्तों? यात्रा करते थे। कौन करते थे? पुरुष और महिला द्वारा यात्रा करते थे। ये सारे ये क्या है? कारण है। उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक विवरण अतीत की जानकारी में सहायक है। तो क्या देख दोस्तों कि उपमहाद्वीप में जो आए, है ना, जो यात्री द्वारा जो दिए गए, है ना, सामाजिक विवरण मैंने समाज के बारे में बताया है ना, तो अतीत की जानकारी में क्या है? सहायक है। तो वो बताया है ना, तो अतीत मतलब इतिहास में जो जानकारी में क्या है? मदद मिलता है। 17वीं सदी से, है ना, क्या है दोस्तों कि 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री भारत में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि। तो क्या है? 10वीं सदी से लेकर के 17वीं, है ना, सदी तक 3 प्रमुख यात्री भारत में आए थे। तो पहला कौन आए थे? अल्बिर्नू आए थे, है ना। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि अल्बिर्नू आए थे, इबन बतूता आए थे, है ना, फ्रांसवा बर्नियर आए थे। तो पहला कौन आए थे? अल्बिर्नू। दूसरा कौन आए थे? इबन बतूता। तीसरा कौन आए थे? फ्रांसवा बर्नियर। क्या? फ्रांसवा बर्नियर। चलिए दोस्तों, देखते हैं इनका आगमन कब कब हुआ। तो पहला है अल्बिर्नू, है ना। इनका आगमन कब हुआ? 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में। और जन्म स्थान कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, है ना, ख्वा रीजन में है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान माने ख्वा रीजन में है। लिखित ग्रंथ क्या है? किताब उल हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है कि अल्बिर्नू द्वारा, है ना, लिखी गई ग्रंथ कौन सा है? किताब उल हिंद, है ना। किस भाषा में लिखा है दोस्तों? ग्रंथ की भाषा क्या है? अरबी है। क्या है? अरबी है। दूसरा है इबन बतूता, माना इबन बतूता यात्री आए थे। ये कब आए थे? 14वीं शताब्दी में आए थे, है ना। इनका जन्म स्थान कहाँ पे? मोरक्को। मोरक्को में है। अफ्रीका महाद्वीप में। मोरक्को कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। और इनकी लिखित ग्रंथ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिहला। क्या है? रिहला। और किस भाषा में लिखा है दोस्तों? अरबी भाषा में लिखा। माने किस भाषा में? अरबी भाषा में। तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर, है ना। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे, है ना। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? फ्रांस। कहाँ पे है? फ्रांस में। और इसका लिखित ग्रंथ क्या है दोस्तों? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना। बहुत, ये तीनों क्वेश्चन है ना, ये तीनों जो आप यात्री आए थे भारत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, है ना। एमसीक्यू में पूछा जाता है या ऐसे ही एक नंबर में पूछ लेंगे। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा है। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में। कहाँ जन्म हुआ? फ्रांस में हुआ। और ग्रंथ की भाषा क्या था दोस्तों? फ्रेंच था। पॉइंट क्या है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट आपका क्या है। अल्बिर्नू को भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, जैसे संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता तथा अभिमान। तो क्या है पॉइंट दोस्तों? अल्बिर्नू को, है ना,
अनेक है ना रुकावटों का सामना करना पड़ा, माने अवरोधों का सामना करना पड़ा। जैसे संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, माने संस्कृत भाषा उनको नहीं आते थे दोस्तों, है ना। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भी अलग अलग भिन्नता और तथा अभिमान पाया दोस्तों। अल्बिर्नो का आधुनिक है ना उज्बेकिस्तान में जन्म 973 ईस्वी में हुआ। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, माने कई भाषाओं को जानते थे, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषा शामिल है। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। कब हुआ? 973 ईस्वी में, है ना। कई भाषाओं को वो जानते थे, माने कौन जानते थे? अल्बिर्नो जानते थे, माने बहुत सारे भाषाएं उनको आते थे। जैसे सीरियाई, है ना, सीरियाई भाषा का उनको नॉलेज था, फारसी भाषा का नॉलेज था, हिब्रू भाषा का नॉलेज था और संस्कृत भाषा भी शामिल है। संस्कृत भाषा धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इसमें आपका है 1017 ईस्वी में, है ना, 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद अल्बिर्नो को अपने साथ गजनी ले गया। तो क्या है दोस्तों अगला पॉइंट आपका कि 1017 ईस्वी में सुल्तान जो थे, है ना, महमूद अल्बिर्नो को अपने साथ कहाँ ले गए? गजनी ले गए, है ना। तो अल्बिर्नो को कहाँ ले गए? गजनी ले गए। कब ले गए? 1017 ईस्वी में। कौन ले गए? सुल्तान महमूद ले गए। अल्बिर्नो की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर की दृष्टि से एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अल्बिर्नो का पुस्तक है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। इनको 80 अध्यायों में विभाजित किया है, मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है। विभिन्न विषयों का 80 अध्यायों में क्या है? वर्णन किया गया है। तो विभिन्न विषयों का 80 अध्याय में 80 चैप्टर में, है ना। जैसे आप बुक में ना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तो 80 अध्याय में चैप्टर बनाए। तो पहला क्या है? कानून, है ना। धर्म दर्शन है, तो कानूनन, धर्म दर्शन, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तोल मापन। तो ये सब क्या है? इनके चैप्टर है कुछ। पहला है कानून के बारे में बताया दोस्तों, दूसरा है धर्म दर्शन के बारे में बताया, तीसरा है त्यौहार है, कैसे कैसे त्यौहार मनाते हैं, चौथा है जो खगोल की विज्ञान माने साइंस के बारे में बताया, कीमिया, है ना, रीति रिवाज माने कैसे खान पान रहन सहन है, सामाजिक जीवन कैसा है ना, भार तोल माने वजन 1 किलो 2 किलो 4 किलो, मापन माने मीटर में सेंटीमीटर में, है ना। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। तो इब्न बतूता, है ना, सिंध कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में, है ना। वह दिल्ली के सुल्तान माने किससे मिला? मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहाँ आया था? वो भारत आया था, है ना। तो भारत कौन आया था दोस्तों? किसके साथ आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, माने दिल्ली की जो सुल्तान था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवन विवरण किया है, जैसे भीड़ भाड़ी वाली सड़कें, है ना, चमक धमक वाले बाजार आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, डाक व्यवस्था, दिल्ली एवं दौलताबाद, पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया। उसने दास दासियों के विषय में भी लिखा है। तो क्या दे रखा है दोस्तों? जो इब्न बतूता ने जो भारतीय शहरों के बारे में बताया है कि भीड़ वाली, है ना, भीड़ भाड़ वाली क्या है? सड़कें, मतलब बहुत ही पब्लिक है, हर जगह क्या है? सड़कें में क्या है? भीड़ है, पब्लिक है, लोग है। तो क्या है? भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक धमक वाले बाजार कैसा है? चमक धमक है, लाइटों से क्या चकमाचक है ना। बाजार आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। बाजार कैसा है दोस्तों? आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। डाक व्यवस्था है ना, डाक बना जहाँ पे चिट्ठी उट्ठी होता है। दिल्ली एवं दौलताबाद, पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया। तो इब्न बतूता को क्या आश्चर्यचकित किया दोस्तों? दिल्ली एवं दौलताबाद जो पान और नारियल ने, है ना, इब्न बतूता को क्या किया? आश्चर्यचकित किया। उसने दास दासियों के विषय में भी लिखा है। किसके? दास समझते ना दोस्तों, जो गुलाम, है ना, दास और दासियों के विषय में भी बताया है। इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं था। तो क्या बता रहे हैं इब्न बतूता कि उस काल में क्या है? उनके अनुसार, है ना, सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं था। तो अल्बिर्नो का प्रमुख वर्णन क्या है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। अल्बिर्नो माने जाति व्यवस्था है ना, उन्हें तुलनात्मक अध्ययन किया है। अल्बिर्नो का जो वर्णन है जाति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और उसने जाति व्यवस्था को दो भागों में बांटा है। एक तो होता है फारस की जाति व्यवस्था हो गया, एक भारत की वर्ण व्यवस्था हो गया। किसके बारे में बता रखा है दोस्तों? फारस की जाति व्यवस्था के बारे में और भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो चार सामाजिक वर्गों में फारस की जाति व्यवस्था को बांटा गया है। पहला है घुड़सवार एवं शासक वर्ग। पहला क्या है? घुड़सवार एवं शासक वर्ग। दूसरा है पुरोहित तथा चिकित्सक। क्या है? पुरोहित एवं चिकित्सक। पुरोहित माने समझते हो दोस्तों, जो पूजा पाठ करवाते हैं। चिकित्सक माने जो इलाज करते हैं। खगोल शास्त्री, जो विज्ञान के बारे में। कृषक माने किसान एवं शिल्पकार, है ना, कृषक माने किसान एवं शिल्पकार। भारत की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण है ना जो पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय जो देश की रक्षा करते थे, पैसे जो किसान कर है ना खेती बाड़ी करते थे, और शूद्र है ना, शूद्र क्या है? उनकी सेवा करते थे, है ना, साफ सफाई देखभाल करते थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।